नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 3/6/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत आज होम साइंस का पेपर हुआ है। पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। पेपर कोड था HSC 103F और पेपर आईडी देख लीजिए 5625। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा गृह प्रबंधन का प्रेरक कारक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही चरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोजन, फिर संगठन, फिर नियंत्रण, फिर मूल्यांकन। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान है, परिवार के संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने, नियंत्रण करने और मूल्यांकन करने की मानसिक प्रक्रिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्णय प्रक्रिया। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गृह प्रबंधन का अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सा गैर मानव संसाधन नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानवीय संसाधन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संभावित विकल्पों में से अपने कार्यवाही का चयन करने की प्रक्रिया किसी समस्या को हल करने या किसी स्थिति का सामना करने में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्णय प्रक्रिया। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रबंधन का हृदय या केंद्र है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नियोजन की विशेषता शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लक्ष्य के प्रकार हैं। सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मूल्य शब्द का अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी वस्तु, स्थिति, सिद्धांत या विचार का महत्व या मूल्य। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हमें काम को व्यवस्थित तरीके से करने में मदद करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह प्रबंधन। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कपड़े डिजाइन विकसित करने की विधि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बॉबिन कवर है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉबिन पकड़ने वाला। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सिलाई मशीन के प्रकार हैं। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि हाथ से चलने वाली मशीन, बिजली से चलने वाली मशीन और ट्रेडल मशीन। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि थिम्बल एक धातु की टोपी होती है जिसे पहना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीच वाली उंगली। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान यह सभी माप लेने में मदद करेगा। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मापने का टेप। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रिक्त स्थान है वह इस विधि जिसमें कपड़े को सीधे पोशाक पर ड्रेप किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रेपिंग। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पैटर्न बनाने के सिद्धांत शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आवश्यक कपड़े का अनुमान लगाने का मतलब है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेआउट। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह वह रेखा है जो ड्राफ्टिंग पर और कपड़े पर ड्राफ्टिंग की योजना बनाते समय ध्यान में रखी जाती है। इस रेखा को हमेशा किनारे के समानांतर रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेन लाइन। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 22 नंबर प्रश्न, स्टेपल फाइबर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा और सेंटीमीटर या इंच में मापा जाता है। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए थोड़ा रुक जा रहा है, हाँ, कौन सा कपड़ा फाइबर का गुण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमजोर या दुर्बल। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कपास रेशा एक है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वानस्पतिक रेशा।
25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कपड़ा रेशों को उनके स्रोत के आधार पर मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक और मानवकृत रेशा। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान कपड़ा निर्माण की एक तकनीक है जिसमें धागे के कम से कम दो सेटों को एक दूसरे से गूंथ कर एक 90 अंश कोण पर जोड़ा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बुनाई। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कपड़ा निर्माण में निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यार्न का गुण निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नोवेल्टी धागा का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगल प्लाई धागा। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान तंतुओं को एक मानक कताई की प्रक्रिया द्वारा मोड़ा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धागा। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि रेशा वस्त्र की मूल इकाई है। यहाँ पे खाली स्थान है, उसके बाद पूछा है वस्त्र की मूल इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रेशा। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एकमात्र प्राकृतिक प्रोटीन रेशे में सल्फर होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ऊन। 32 नंबर प्रश्न हो गया। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा रेशा एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन के लिए उत्पादित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दांतेदार भाग पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊन में। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डिगमगिंग प्रक्रिया किसके लिए की जाती है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रेशम। डिगमिंग प्रक्रिया रेशम के लिए की जाती है। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केंद्रीय ल्यूमेन कहाँ पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास में। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, श्रम बचाने वाले उपकरणों के उदाहरण हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेकार्ड बुनाई। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वे तार या धातु की पट्टियां हैं जिनके बीच में एक छेद होता है जिसके माध्यम से ताना धागा पिराया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेडल्स। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रेशर कुकर के भाग है। सही उत्तर आप सभी जानते होंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सा मूल बुनाई का प्रकार नहीं है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सटिन और साटिन बुनाई। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निराशा एक प्रकार खाली स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निराशा एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक थकान है। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, होटल, अस्पताल, चर्च और डाकघर उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक संसाधन के। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इसकी शुरुआत एक पुरुष और एक महिला के विवाह से होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक पारिवारिक चरण। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान कार्य करने की सबसे सरलतम, सबसे प्रारंभिक और सबसे तीव्र विधि की सचेत खोज है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य सरलीकरण। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान परिवार के सदस्यों द्वारा एक विशिष्ट अवधि के दौरान अर्जित धन पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिवारिक आय। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुंडेल के परिवर्तन वर्ग किससे संबंधित है। 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य सरलीकरण। आगे देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि थकान से बचने के उपाय हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि थकान से बचने के लिए प्रेरणा, विश्राम, अवधि, कार्य कौशल का विकास करना, यह सभी थकान से बचने के उपाय हैं। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पारिवारिक आय के स्रोत हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
50वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एंजल का उपभोग का नियम संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिवारिक बजट से। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BCom BSc सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का आज 3/6/2025 यानी कि 3 जून को आज पेपर हुआ है होम साइंस का HSC 103F का। इसमें आप लोगों से 50 प्रश्न पूछे गए थे। उसके 50 प्रश्न के आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। थर्ड सेमेस्टर में आपकी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।